पंप का ज़्यादा बिक्री है वहाँ 10 लाख रुपए शाम तक इकट्ठा होना मुश्किल काम नहीं है, जिसमें सरकार की तरफ से कोई सिक्योरिटी नहीं दी गई है और हम अपनी खुद की सिक्योरिटी पे काम कर रहे हैं। जो भी हमें आत्मसम्मान के लिए आर्म्स का लाइसेंस दिया जाए, अनुज्ञप्ति दिया जाए, अगर आप नहीं दे सकते हैं तो कहें हमें अवैध हथियार मुहैया कराएं। मोतिहारी में बढ़ते अपराध को लेकर पूर्वी चंपारण पेट्रोलियम डीलर संघ ने सरकार को हड़ताल पर जाने का अल्टीमेटम दिया है। मोतिहारी में पेट्रोल पंप और उनके कर्मियों पर लगातार हो रहे हमले और लूट से अजीज आकर जिले भर के पेट्रोल पंप संचालकों की एक आपात बैठक स्थानीय एक होटल में संपन्न हुई, जहां यह सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि अगर 36 घंटे के अंदर पेट्रोल पंप कर्मी की हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होती है और उन्हें सुरक्षा प्रदान नहीं किया जाता है तो वो लोग आंदोलन करेंगे। देखिए, इसको लेकर पेट्रोलियम डीलर संघ के जो सदस्य हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, आप देखिए। डीजे राज एक पेट्रोल पंप है जिनका कि ICICI बैंक में पैसा जमा किया गया और उसी समय में ICICI में बैंक रॉबरी हो गई और उस रॉबरी में इनका कहना है कि मेरा 9 लाख रुपया उनके साथ बैंक के काउंटर में हमने पैसा दिया था, उसको गिना नहीं गया, न स्लिप दिया गया। इस दरमियान डकैती हो गई और वो पैसा भी चला गया। ICICI ने जो अपना स्टेटमेंट दिया है उस स्टेटमेंट में उस पैसा का जिक्र नहीं है। उनके यहाँ 17 या 18 लाख जो लूटी गई है, जिस उन्होंने उस पैसे का जिक्र किया और जो पैसा बाकी कस्टमर का लूटा गया उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। और उसमें हमारे एक डीलर डीजे राज हैं जो सरोत्तर में ही हैं, जो सरोत्तर हाईवे नेशनल NH 28 पर है बेलवा माधव में, उनकी भी 9 लाख रुपए लूटी गई है। इसकी हम भर्त्सना करते हैं और हमारा पेट्रोल पंप एसोसिएशन ये कहता है कि अगर हमारी सिक्योरिटी अगर प्रशासन ने नहीं दिया तो हमारा जो बिक्री है वो हाई वैल्यू बिक्री है। थोड़ी सी भी बिक्री हो जाती है 1-2 लाख रुपए किसी पंप पर इकट्ठा होना मुश्किल काम नहीं है। जिसका पंप का ज़्यादा बिक्री है वहाँ 10 लाख रुपए शाम तक इकट्ठा होना मुश्किल काम नहीं है, जिसमें सरकार की तरफ से कोई सिक्योरिटी नहीं दी गई है और हम अपनी खुद की सिक्योरिटी पे काम कर रहे हैं। और उस समय में अगर ऐसी घटना हो जाती है और किसी का मर्डर हो जाता है तो हमारे लिए एक बहुत दर्दनाक बात है और इसका हम भर्त्सना करते हैं। और इस पर प्रशासन तुरंत कार्रवाई अगर नहीं की, 52 घंटे हो गए प्रशासन ने अभी तक कुछ नहीं किया, किसी प्रकार की कोई रिकवरी नहीं हुई है, जिसके लिए हमारे डीलर बंधुओं में बहुत असंतोष है। और अगर इसको 36 घंटे में रिकवरी नहीं किया गया तो हम आगे की कार्रवाई के लिए बाध्य हो जाएंगे और हमें आगे कार्रवाई के लिए सोचना पड़ेगा। अभी हम कुछ ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हम क्या करेंगे, लेकिन हमारे एसोसिएशन जो डिसाइड करेंगे उस पर हम लोग आगे की कार्रवाई अपनी पीसी जो बुलाए हैं, मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा हमारा बताइए। मुद्दा जो हम लोग उसके पीछे मुद्दा एक ही है। हम लोग बिहार के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर हैं और हम लोग बिहार की लाइफलाइन है और हम लोग की जो दशा हो रही है ये सरकार और प्रशासन जो कर रही है, जो हमारा सबसे छोटा और सबसे मजबूत यूनिट है नोजल मैन, उसकी हत्या हो जा रही है, हमारी कोई सुरक्षा नहीं है। तो हमें ये कहना था कि साहब हम लोग क्या करें, अगर प्रशासन और सरकार हमारी मदद नहीं करती है तो क्या हम ये व्यवसाय बंद कर दें? जैसे 90 के दशक में व्यवसायी बिहार छोड़कर चले गए थे, तो आज हमारी सुरक्षा अगर नहीं होती है तो क्या हम लोग भी अपना पंप बंद करें और बिहार छोड़ के जाने को विवश हों? हम पीसी इसलिए बुलाया गया है कि हमारी सुरक्षा होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ के लाइफलाइन हैं। अगर प्रशासन हमारी मदद नहीं करेगा, सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करेगा, एसोसिएशन ने तय कर लिया है, हम लोग चरणबद्ध तरीके से इस पे काम करेंगे। और अगर 36 घंटे के अंदर हत्यारे गिरफ्तार नहीं हुए तो 12 घंटे के लिए हम लोग पहला अपना पूरे ज़िले भर का पंप बंद करेंगे और उसके बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए जाने को विवश होंगे। और इसकी जवाबदेही जितनी अराजकता होगी इसकी प्रशासन की है, बिहार सरकार की है, हमारी नहीं है। हम नहीं चाहते कि हमारे आम पब्लिक परेशान हो, लेकिन जब आम पब्लिक और डीलर ही सुरक्षित नहीं होगा तो फिर हम लोग जान मरवा के काम करने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हिमांशु सिंह हुआ और गोकू सिंह हुआ। पैसे की भी लूट हुई जी, पैसे की भी लूट हुई है। पैसे की लूट हुई है। अब बैंक में डीजी राज वाले ने 7 या 8 लाख रुपया जमा कराने गया, उसको मोहर नहीं मारा गया, वो CCTV फुटेज से निकाल के देख लिया जाए, उसके पैसे की रिकवरी कैसे होगी? सरोत्तर में जो हत्या हुई, जो नोजल मैन का,
मान लीजिए वहाँ के लोग सौम्य थे, शांत थे, अगर बॉडी रख के अगर पंप पे कुछ हादसा हो जाता, आंदोलन हो जाता, तो फिर कैसे कोई सुरक्षा कर पाएगा। हमारा नोजल मैन आज के डेट में तैयार नहीं है कि नहीं साहब हम तेल नहीं भरेंगे, तो क्या हम डीलर खड़ा होकर तेल देंगे पब्लिक को? ये हमारे साथ एक मतलब बहुत परेशानी है। हम लोग मांग करते हैं प्रशासन से कि हमारे यहाँ आप जो गश्ती करते हैं 3 बार, उसके उच्च स्तरीय जांच करें कि वो गश्ती हो रही है कि नहीं हो रही है, उसका रजिस्टर मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दूसरा, आप 24 घंटे हमें सुरक्षा नहीं दे पाएंगे, तो जो भी हमें आत्मसम्मान के लिए आर्म्स का लाइसेंस दिया जाए, अनुज्ञप्ति दिया जाए, अगर आप नहीं दे सकते हैं तो कहें हम हमें अवैध हथियार मुहैया कराएं, हम उससे भी अपनी सुरक्षा करेंगे। या नहीं तो कह दें कि साहब आप लोग अपना कारोबार बंद कर लीजिए। रोज आप देखिए, हमारी एक और मांग है जो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, हम लोग डीलर एसोसिएशन वाले हैं, अपना पंप जो है वो गवर्नमेंट के अधीन आता है, हम लोग एक गवर्नमेंट के अंग है, तो हमारा जो एम्प्लॉई है वो अघोषित गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। तो जिसकी भी हत्या हुई है उसको तत्काल 4 लाख रुपया जो मुआवजे की राशि मिलती है, वो अगर सरकार उसको देने का काम सुनिश्चित करे। अगर ये भी नहीं देती है तो भी हम लोग आंदोलन करेंगे और हमारे एक एक कर्मी के लिए, एक एक कर्मचारी के लिए हम लोग लड़ेंगे, एक एक पंप मालिक के लिए हम लोग लड़ेंगे। तो आपने देखा कि संघ के लोगों ने जो है सरकार को अल्टीमेटम दिया है, मोतिहारी पुलिस को अल्टीमेटम दिया है कि अगर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जाती है तो वो लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, तुरंत कर इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। धन्यवाद।